देखो ये कैपिटल की बुक है ना, कैपिटल की बुक में है एग्जाम्पल नंबर 11, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं ना बेटा, वो सभी ऐसे वाले हैं कि इनमें से स्किप नहीं कर सकते आपकी। अगर नहीं भी समझ आया छोड़ो ना, कि यही थोड़ा आएगा भाई, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये सोचकर ये छोड़ मत देना कि यही थोड़ा आएगा, अगला समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कराए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इस तरह का है, इस तरह की अभी तक मैंने नहीं कराई है। जैसे इसमें लिखा है 140 से कम, है ना, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, इस तरह से लिखा हुआ होगा से कम, है ना। और ये दी हुई है आपकी बारंबार नहीं, ये तो देखो यहाँ पर 4 हैं, फिर 11, फिर 40, 46। आपको नहीं लग रहा है ये कुछ बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या निकलता है हमारा, संचयी बारंबारता, CF। देखो ज़रा अपने क्वेश्चंस खोल के देखो, जितनी भी संचयी बारंबारता निकाली है आपने, वो सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ते क्रम में। पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, है ना, ऐसी है ना। तो भाई ये बारंबारता तो नहीं है, तो फिर क्या है ये संचयी बारंबारता है। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन खोलकर देखो, उसमें जो बारंबारता है, बारंबारता का अपना ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, उसमें कहीं भी आ जाती है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कुछ भी ऐसा। पर इसमें एक पैटर्न है बेटा, पहले सबसे छोटी संख्या है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बात, समझ आया क्या समझाना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है वहाँ पर एग्जाम में, वो नहीं लिख कर देगा आपको कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या है ना, मतलब ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता, ये आपको खुद ही पता लगाना है। अगर ये बढ़ते क्रम में आ रही है तो समझ जाओ ये संचयी बारंबारता है, सबसे पहली बात तो ये। तो मैं लिख दूँ इसको यहाँ पर CF, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम इसको माध्य विधि से करेंगे, ठीक है। किसी स्कूल के कक्षा 10वीं के 51 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। इसका माध्यिक ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको क्या निकालना है, इसका माध्यिक निकालना है। माध्यिक का फॉर्मूला क्या है बेटा, L प्लस n/2 यही है आपका फॉर्मूला। तो अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, L चाहिएगा, CF चाहिएगा, N चाहिएगा, F और H, ठीक है। तो L निकालने के लिए भाई हमें ये भी तो चाहिए, इंटरवल भी तो चाहिए, और F निकालने के लिए हम बारंबारता भी चाहिए। पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ CF दिया हुआ है। क्या हो रहा है, तो क्या कर रहे हो, ये कुछ खट्टा खा रहे हो क्या, चल क्या रहा है फिर, ठीक है। अब देखो इसको निकालते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरवल, अंतराल जो है, ठीक है। अंतराल कैसे निकालेंगे, अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं हम भाई इंटरवल, ठीक है जी। जैसे इसने कहा 140 से कम, 145 से कम, कितना गैप है इसमें, 5। तो 140 से 5 कम कितना होगा भाई, 135 होगा, 135 से 140। फिर इसने कहा 145 से कम, है ना, तो 145 से 5 कम कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 140 और ये होगा, ठीक है। अब लिखते चले जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा 145 और यहाँ क्या आएगा 150, यहाँ पर क्या आएगा 150 से 155, फिर यहाँ आएगा 155 से 160 और फिर यहाँ आएगा 160 से, मुझे ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ है, ये कैसे निकाला मैंने, किसी को डाउट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके बीच का गैप देखना है हमने, इनके बीच में गैप कितना है, 5 का गैप है तो इसको 5 पीछे ले जाओ, है ना। तो 140 से कितना कम हो गया, 135, है ना, 5 कम हो गया।
फिर ये हो सकता है इसमें 10 का गैप हो सकता है 20 का गैप हो, तो 20 पीछे ले जाएंगे। फिर इन सब में 20-20 का गैप होना चाहिए। जैसे इन सब में अभी 5-5 का गैप है, तो देखो इनमें 5 का गैप है, इसमें 5 का है, इसमें 5 का है, इसमें भी 5 का है, इस तरह से। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन एक और आता है बेटा। अगर वो कह देता हमारे पास यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी और बना देता कि भाई 135 से अधिक, अगर ये वर्ड लिखा आता है, देखो यहाँ पर 135 से अधिक आएगा, इससे अधिक नहीं। अगर ये से कम वाली इंटरवल है, से अधिक वाली देता तो वो इस तरह से देता 140 से अधिक, 145 से अधिक, ठीक है, 150 से अधिक और 155 से अधिक और 160 से अधिक, इस तरह से देता। से कम वाली ऐसे और से अधिक वाली इस तरह से। से अधिक वाली को कैसे बनाएंगे बेटा? जैसे ये कहेगा 135 से अधिक, मतलब इससे ज़्यादा, कम नहीं इससे ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? इनके बीच का गैप देख लो, 5 का गैप है तो 5 ज़्यादा, तो क्या बनेगी फिर? यही बनेगी 135 से 140। इसने कहा 135 से अधिक, तो हम 135 से अधिक देखेंगे। इसने कहा था 140 से कम, तो 140 से 5 कम। समझ आया कैसे बनाया मैंने? दोबारा समझाऊं? देखो, इसने कहा 140 से कम, तो इन दोनों के बीच का गैप देखो आप, 5 का गैप है, तो 140 से 5 कम कितना होगा? 135। तो हम 135 से शुरू करेंगे। से कम मतलब ये अधिक वाला टर्म है, और से कम हमने इसको इस तरफ लिखना है, इस तरफ, ठीक है। जब भी यहाँ देगा, इसने कहा 135 से अधिक, से अधिक मतलब 135 पहले आएगा, और कितना अधिक? इसमें गैप देख लो, 5 अधिक, तो इससे 5 अधिक है ना, तो इससे 5 ज़्यादा कितना? 135 से 5 ज़्यादा कितना होगा? 140। शिफा पीछे क्या है? आ गए हैं समझ में? खड़े हो जाओ। समझ आया ये क्या समझाया मैंने? लग तो नहीं रहा। शिफा इसकी ना फ्लैश भी ऑन करो यार। क्या समझाया मैंने? हाँ, कैसे निकाला? चलो बताओ मुझे। जो ये 40 से कम चुनके थे ना, 135, उसको सेट करना था। मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ, वो देखो क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हुआ हो? डन है? तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे? इससे अधिक वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो देखो, से अधिक आ जाए, से कम आ जाए या से अधिक आ जाए, इंटरवल आप ऐसे ही बनाएंगे। इंटरवल बनाना आ गया। अब इसमें से अधिक आ जाए या से कम आ जाए, अगर संचयी बारंबारता दी हुई है और उसकी हमें बारंबारता बनानी है, तो वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ इंटरवल आया है, हमने बारंबारता भी बनानी है यहाँ पर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? बारंबारता। देखो बेटा, बारंबारता किस तरह से निकालेंगे हम? जो ऊपर वाली डिजिट है वो एज इट इज यहाँ आएगी, ठीक है। फिर नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करेंगे। 11 में से माइनस करेंगे 4 को, 11 में से 4 घटाएं 7 आएगा हमारा यहाँ। फिर हम 29 में से 11 को घटाएंगे, बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है जी। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, 40 में से 29 को घटाएंगे, कितना आएगा? अब हम 46 में से 40 को घटाएंगे, अब 51 में से 5। अब बताओ मुझे, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? आलिया दिख रहा है बेटा यहाँ से? बताओ, है ऐसा कुछ? सब ऊपर नीचे है ना, तो ये क्या है? हमारी बारंबारता है। ये क्या है? हमारी संचयी बारंबारता। अब हमने क्या देखना है? हमने निकालना होगा
n इसने क्वेश्चन में दिया है कि 51 बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं इन सबको प्लस करके, 51 ही आएगा, देखना ज़रा प्लस करके देखो फटाफट से। है 51 है, तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, n अपॉन में 2, n अपॉन में 2 क्या आता है, एक मिनट रुको, देखो बच्चे n कितना आया हमारे पास 51, क्या चाहिए हमें, n अपॉन में 2, n अपॉन में 2 क्या हो गया 51 बटे में 2, इसको इससे भाग करेंगे क्या आएगा 25 बटे 5, यही आएगा ना। 51 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, भाई n आया हमारे पास 51, n अपॉन में 2 निकालना है हमने, n कितना है 51 और नीचे 2। अगर मैं 51 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1 और ये क्या होता रहा 1, 2 पंजे 10, 1 में से 0 घटाया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, कितना आया 25.5। ये हमारे पास क्या है n अपॉन में 2, n अपॉन में 2 जो आया है, अब इससे हम देखते हैं किसके अंदर, संचयी बारंबारता में, किस में आएगा ये 25.5, इसमें आ रहा है इधर पे, मतलब 1 से लेके 11 तक गिनती करेंगे तो 25 आएगा, 1 से लेके 29 तक गिनती करेंगे तो आएगा, आ रहा है, तो इसको लगा लेते हैं हम डब्बे में। बना लिया बॉक्स, अब बॉक्स बनाते ही हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व। इससे ऊपर वाला क्या होगा हमारा CF, ठीक है जी, ये क्या होगा हमारा F, है ना, नीचे वाली टर्म क्या होती है L, ठीक है। तो लिख लूँ मैं यहाँ पर L कितना है भाई 145, ठीक है जी, CF कितना है 11 और F कितना है 18 और H कितना है भाई कितना है 5। कैसे निकाला H हमने 150 माइनस 145 कितना आया 5। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। आयशा समझ आ रहा है बेटा, पक्का, कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम है पूछ लेना, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दे, यहाँ पर देखो साफ साफ सुंदर सुंदर करेंगे, इज इक्वल्स टू में ये माध्य इज इक्वल्स टू L, L कितना है भाई n अपॉन में 2 कितना है और CF कितना है F कितना है और H कितना है हमारे पास, बताओ क्लियर है। आगे बढ़े। अब मुझे बताओ ज़रा 25 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, चार आएगा। इधर देखो ये 25.5 है, मैंने इसमें से 11 को घटाना है, माइनस करना है, तो 11 को कहीं भी पॉइंट नहीं है तो 11 के पीछे पॉइंट लगाएंगे हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इसको हम पॉइंट से आगे मान कर चलते हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। और ये आएगा 0, माइनस करेंगे 5 में से 0 घटाया, 5 में से 1 घटाया, 2 में से 1 घटाया 1, तो कितना आया, आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से बेटा क्या हुआ, ये कितना आया बेटा हमारे पास 14.5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 5 डिवाइडेड बाय 18। देखना डिवाइड हो रहा है क्या ये, नहीं। अब क्या करेंगे, कोई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा फटाफट से,
कितना है? 122। एक को निकालने दो। अक्षा कितना है बेटा? 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 मतलब सही। मेरा भी सही आया है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बेटा, बता सको मुझे कि क्या आया है? कैसे गलत निकाल रहे हो आप लोग? डिवाइडेड बाय 18। अब ऐसा करो, ये पॉइंट भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, है ना, और इससे इसको डिवाइड करो। 18 से डिवाइड करो 72.5 को। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक निकालना। निकालो। जिसका सबसे पहले क्वेश्चन आंसर आएगा बताना ज़रा मुझे। डिवाइड करना है बेटा इसको, 72.5 को 18 से डिवाइड करना है। नहीं, अठारह चौक कितने होते हैं? 18 चौक 72 है, तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 4.2। शिफा वो सनम कॉन्फिडेंस रखो यार। 145 प्लस 4.2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे। देखो 145 में प्लस करेंगे किसको? 4.2 को। 4.2 इस तरह से, यहाँ 0 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 2, 5 और 4 कितना आया? ये हमारा, बताओ क्लियर है सबको? समझ आया? दोबारा सुनो, यहाँ पर से कम फ्रीक्वेंसी आए या से अधिक आए, ठीक है, जब भी इस तरह से देगा तो वो संचयी बारंबारता देगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि अगर से कम या से अधिक वाली फ्रीक्वेंसी इंटरवल दिया हुआ है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यही है कि संचयी बारंबारता देगा। संचयी बारंबारता से आपको इंटरवल निकालना है, इंटरवल से फिर आपको बारंबारता निकालना है, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन है इसमें आपकी कैपिटल वाली बुक में। एग्जाम्पल अच्छा, हाँ एग्जाम्पल है ना बेटा। देखो इसका ये भी है क्वेश्चन नंबर 3 बुक में, देखना क्वेश्चन नंबर 3 है से अधिक दिया हुआ है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें दिया हुआ है आयु वर्ष में दी हुई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ठीक है। तो 20 से 25 के बीच में कितना गैप है? 5 का, तो कितना आएगा? 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, इस तरह से। फिर देखो ये दिया हुआ है पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है बेटा, 2, 6, 24, 45, 78 इस तरह से दिया हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब क्या है बेटा, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है मेरी तरफ से। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और रह गया माध्य में। माध्य में वो वाला क्वेश्चन रह गया बेटा जिसमें ये इंटरवल जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ होता है कि 127 से, नहीं ऐसे बोल देती हूँ, 129 से 130
29 है ना, 30, 35, 34 इस तरह से। फिर यहाँ से देगा 35 से 139 इस तरह से, कि ये दोनों सेम नहीं होते। अब देखो फ्रीक्वेंसी इंटरवल में ये भी चीज़ देखो कि हमेशा ये दोनों इक्वल होते हैं, 140, 140, 145, 145, 150, 150, 155, है ना। पर आपने माध्य वाले एक्सरसाइज में देखी होगी कि एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये दोनों सेम नहीं है, तो वहाँ पर ये दोनों सेम बनानी पड़ती है, ठीक है। वो अभी करेंगे हम, इसको नोट करो, फिर वो कराती हूँ मैं कि इसको सेम कैसे बनाते हैं। है बेटा, हाँ। हाँ यही वाला, एक बार बताती हूँ मैं इसको कर पॉज करना। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये है 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। मतलब बेसिकली इसका ये एक्सरसाइज 13.3 है। अरे जो भी है, माध्यक वाली है। अच्छा, ये किसी में भी आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस तरह से किसी में भी आ सकता है इंटरफेस। ये देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 126, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। और आप देखो आपकी बुक में जितने भी इंटरवल दिए हुए हैं वो सारे के सारे ये दोनों इक्वल होते हैं सब में, ठीक है। तो हमें इसको सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। स्टॉप राइटिंग एवरीवन। सबसे पहले देखो बेटा, हमें इसको इक्वल बनाना पड़ेगा इन दोनों को। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये वाला कॉलम है इसमें से क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे, 0.5, और इस पूरे में से क्या करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे। अब ये देखो कि ये प्लस माइनस करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये रब कर दो सब। देखो हमने क्या करना है, 118 में से बेटा क्या माइनस करना है, हमने 0.5 को माइनस करना है। कैसे करेंगे, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 5, ये ऊपर। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, इधर से इधर लेकर जाएंगे, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पर कितना बचा, 7, और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 117.5। फिर यहाँ क्या, 126 में से 126 में प्लस करना है 0.5, प्लस करना है पॉइंट यहाँ और पॉइंट यहाँ, 0 और 5 इस तरह से इन दोनों को प्लस करेंगे। ये कितना आएगा हमारे पास, 5, ये 6, ये 2 और 1, है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, 126.5। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे, 127 में से 0.5 माइनस करेंगे। देखो क्या करेंगे हम, 127 में से माइनस करेंगे 0.5, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पर क्या बता, 6, 2, 126.5, ठीक है। अब देखो इसमें प्लस करना है, अब हम बार बार प्लस करके नहीं देखेंगे। यहाँ पर हमने प्लस किया था, 126 में से 0.5 प्लस किया, क्या आया, 126.5। इसमें भी अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 135.5, ठीक है जी। यहाँ पर देखो इसमें ये 18 था, 0.5 माइनस किया, कितना आया, 17.5, है ना। यहाँ पर कितना था, 127 था, 27 में से 0.5 माइनस किया, कितना आया, 126.5 आया। तो इसी तरह से 136 है, 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 144.5। बार बार प्लस करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न देख लो।
अब हमें पता है ये 144.5 यही आएगा और ये कितना आएगा 153.5 ठीक है। अब हमें पता है ये यही आएगा 153.5, इसको देख लो क्या आएगा 162 ठीक है जी। अब ये 162.5 और ये यहाँ आएगा 171.5, अब ये यहाँ आएगा 171.5 और ये इधर जाएगा, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ आया अच्छे से? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इंटरवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। इंटरवल क्यों बनाना है हमने? क्योंकि हमें एल निकालना है। माध्यक में, माध्यक के फॉर्मूले में क्या होता है बेटा? एल होता है ना, एल। तो एल कहाँ से निकलेगा? जब हमारे पास लोअर टर्म ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो लोअर टर्म है ही नहीं हमारे पास, समझ रहे हो? तो एल निकालने के लिए, क्योंकि एल चाहिए होता है हमें, इसलिए पहले हमें इंटरवल निकालना पड़ेगा, तब हम एल निकाल पाएंगे। मुझे ये बताओ बेटा, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं? अब देखो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर 5 नंबर का है भाई, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 5 और 3 8 नंबर, ठीक है। इवन इसमें से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, अभी मुझे ठीक से रिमाइंड नहीं है, मैं देखकर बताऊंगी, ठीक है, कि टोटल कितने मार्क्स के हैं। पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए हैं बोर्ड पे, प्रोबेबिलिटी है इन्हीं में से कोई भी 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, डिजिट चेंज करके, ठीक है बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, इसी में से आएगा। अलशिफा समझ आ रहा है ना बेटा? क्लियर हुए हैं क्वेश्चंस? अगर नहीं होते वीडियोस को बार बार देखो, ये इतनी मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ मैं। छुट्टियाँ पड़ जाएंगी अभी तो पूरा वॉश आउट होकर मत आना, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी शुरू। प्रोबेबिलिटी करते हैं, हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। फिर जब आप छुट्टियों से वापस आएंगे, बीच में मैं डालूंगी ट्रिग्नोमेट्री का भी, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस डालूंगी, दोनों चैप्टर्स की, 8th की भी और 9th की भी, है ना। तो उन्हें देख लेना कि बेसिकली मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ के थ्रू जुलाई तक आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस करा सको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, जुलाई के बाद ना टाइम नहीं है। जुलाई में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और टाइम टेबल भी चेंज हो जाएगा, तो उसमें भी थोड़ी परेशानी होगी। तो जुलाई के बाद, जुलाई तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये टारगेट रखो, ठीक है। चलो कल हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, इसे नोट कर लो।